हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ आप हमें कॉमेंट में बतलाइए ताकि मैं उस गलती को अगली वीडियो में सुधार पाऊँ। हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतिहास के कुछ पन्नों से अपरिचित हैं या आप बहुत कम जानते हैं। अगर आप बहुत कम जानते हैं तो कृपया हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मध्यकालीन भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से प्राप्त करा सकते हैं। तो मैं आपसे बस यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक मध्यकालीन भारत के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको प्राचीन भारत के बारे में जाननी हो तो पीछे हम वीडियो कुछ अपलोड कर चुके हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत के छोटे बड़े पॉइंटों को पढ़ते हुए आगे चलते हैं। गुलाम वंश की संस्थापना सन 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में एक मौलवी ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान बहुत अच्छा पढ़ा करते थे, इसलिए इन्हें कुरान खां भी कहा जाता है। आगे चलकर मोहम्मद घोरी का वफार सेनापति बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु शेख बख्तियार काफ़ी के याद में कुतुब मीनार बनाना प्रारंभ किया था। दुर्भाग्य स्वरूप उनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई। एक मंजिल बनाने के साथ ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक को लाख वक्त लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्त के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यह लाखों दान दिया करता था। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। ऐबक का मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ था, जिसने मात्र 18 माह तक ही राज किया था। क्योंकि आराम शाह का जैसा नाम था वैसा उसका काम भी था। हर वक्त भोग विलाप में व्यक्त रहा करते थे। इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का गुलाम तथा दामाद था, उसने आराम शाह की हत्या करके और सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। आराम शाह की 1210 ईस्वी में हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पे अधिकार किया। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके नई दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद से खलीफा की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश ने तुर्क-ए-चहालानी यानी 40 सदस्यों की एक टोली बनाई, जिसमें बलमन भी था। इल्तुतमिश सिक्का टाका जीतन चलाया था। टाका चांदी का और जीतन तांबा का सिक्का था। ये दोनों सिक्के अरबी आधार पर चलाए गए सिक्के थे। इल्तुतमिश को कुतुब मीनार बनाने का पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने 4 मंजिल यानी पूरा मंजिल किया था। इसका निर्माण प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि पीछे हम बतला चुके हैं आपको। वो बस 1 मंजिल ही बनाया था, तो पूरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश के समय मंगोल का आक्रमण प्रारंभ हो चुका था भारत पे। इल्तुतमिश इक्का प्रणाली प्रारंभ किया था। इसने प्रणाली की जगह सैन्य सरदार को वेतन की जगह भूमि दिया करता था। सन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का मृत्यु हो गया। फिर इसका बेटा राजगद्दी पे आया, जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज था। रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक साबित हुआ था। यह गद्दी पे बस बैठा करता था। इसका कामकाज इसकी माता शाह तुर्कान संभाला करती थी। शाह तुर्कान को लेकर विद्रोह प्रारंभ हो गया था। रजिया ने रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि उसका भाई था, उसकी हत्या करके सिंहासन का भार संभालना प्रारंभ कर दी थी। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर हाथों में संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में आया करती थी। गैर तुर्की को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीरों विरुद्ध हो गए थे और रजिया को बंदी बनाकर मुइजुद्दीन बहराम शाह को राजगद्दी पे बैठा दिया था। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इसने शादी करने के बाद रजिया ने पूर्ण कोशिश की राजगद्दी प्राप्त करने की, लेकिन नाकामयाब रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। बहराम शाह को बंदी बनाकर 1242 ईस्वी में हत्या कर दिया गया था।
फिर गद्दी पे आया अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 ईस्वी में बना था। बलबन अपने षड्यंत्र के द्वारा सन 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन को हटा के नसीरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पे बैठा दिया था, जो कि बलबन का दामाद था। नसीरुद्दीन एक अयोग्य शासक साबित हुआ। नसीरुद्दीन मोहम्मद एक अयोग्य शासक साबित होता है। कहा जाता है कि यह एक ऐसा शासक था जो कुरान में जिन लगा के और टोपी सीकर अपना राज्य का भाल संभाला करता था। सन 1286 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद की अकाल मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद बलबन अपने षड्यंत्र के द्वारा राजगद्दी पे अधिकार कर लिया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम रह चुका था। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तुर्कान-ए-चाहिलवानी का सदस्य और उनका विनाश भी इसी ने किया था। बलबन 1286 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पे अधिकार किया था। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाने में सक्षम रहा। राज दरबार में सिज्जा तथा पाओस की प्रथा भी चलाया था। बलबन फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया था। बलबन अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने लौह एवं रक्त की विधि प्रारंभ किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को अंगूर खां की उपाधि से संबोधित किया था। बलबन के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहा करते थे। बलबन का बड़ा बेटा मंगोल के आक्रमण में मारा गया, जिसका सदमा बलबन सह नहीं पाया और कुछ दिन अंतराल 1236 ईस्वी में मर गया। बलबन के बाद गद्दी पे शमूद्दीन तैमूर आया। 1290 तक ही शासन किया था। इस वंश का अंतिम शासक था। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश या आप बलबनी वंश भी कह सकते हो समाप्त हो गई थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। मैं ईश्वर से यही अनुरोध करूँगा कि आपको हमारी वीडियो से कुछ ज्ञान अर्जित हो। अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे दोस्तों एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।